हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती मित्तल, माइंड प्रोग्रामर एंड एस्ट्रोलॉजर। आज का हमारा विषय है एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर क्यों बढ़ते जा रहे हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है इसके पीछे क्या वजह है? तो हम बात करते हैं कि फर्स्ट तो वो लोग होते हैं जिनका कोई कैरेक्टर होता ही नहीं है और वो उनमें आते हैं कि किसी भी महिला को देखकर वो केवल उससे उपभोग की वस्तु समझते हैं, तो उनके लिए तो ये आम बात है। सेकेंड बी कैटेगरी होती है कि जिनको हस्बैंड वाइफ में एक जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एक जो फीलिंग विश्वास होना चाहिए या मेंटल लेवल उन दोनों का होना चाहिए, वो उनका यदि एक दूसरे से बिल्कुल सेटिस्फाइड है तन मन धन तीनों तरीके से, तब तो उनको तीसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बट यदि वो जैसा चाहते हैं उनको एक कंफर्ट जोन नहीं मिल पाता है या फिर उनको मेंटल जो उनकी एबिलिटी है और सामने वाले जो शख्स है उसकी मेंटल एबिलिटी उतनी नहीं है, तो भी गुंजाइश बनती है, क्योंकि बीच में जो गैप होता है उसको फुलफिल करने के लिए ये तीसरा जो एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर है वो हो जाता है। तो बी कैटेगरी तो फिर ठीक है। और ए कैटेगरी में तो वो व्यक्ति आते हैं जिनका कुछ भी हो, सामने वाले में कितनी भी कमियां हो और उसमें कितना भी प्रॉब्लम हो, बट वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि यदि वो उसकी खूबी को अपनाते हैं तो उसकी कमियों को भी अपना लेते हैं। और वो लोग जिसको राम जैसा हम कह सकते हैं कि हाँ, वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम है कि अब वो उसकी ज़िंदगी में केवल एक ही व्यक्ति होता है, ऐसी ही महिला होती है और ऐसे ही हस्बैंड होते हैं। बट वो कितने परसेंट बचे हैं ये आप सब मुझे कमेंट में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग राम जैसे पुरुष अभी इस दुनिया में कितने हैं या सीता जैसी नारी अभी इस टाइम पर कितनी है। तो इसमें जो थर्ड कैटेगरी है वो भी होते हैं, बट वो 30-40% होते हैं। जो बी कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आम जनता के साथ ऐसा होता है कि यदि उसको घर में कंफर्ट जोन नहीं मिलता है तो वो बाहर जाता है और उसको बाहर वो चीज़ मिलती है जो कि उसको घर में नहीं मिल रही है, इसलिए ये एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर सही है या गलत है? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये चीज़ पहले गलत थी कि नहीं, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर है यदि वो होता था तो वो एक क्राइम था, बट आज हम उसको क्राइम नहीं मानते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको क्राइम की नज़रों से नहीं देखता है। यदि दोनों एडल्ट है और दोनों अपनी इच्छा से यदि वो रिलेशनशिप में है तो ये कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि जीने का अधिकार सबको है। तो हम इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे कि ये सही है या गलत है एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर, बट जिन लोगों को घर में सही कंफर्ट जोन नहीं मिलता है वो लोग बाहर जाते हैं, और मैं उनको यही कहूँगी कि या तो उनको बाहर नहीं जाना चाहिए, और यदि वो जाते भी हैं, उनको कोई वाकई में प्रॉब्लम है, क्रिटिकल कंडीशन है, और यदि वो लोग बाहर जाते हैं तो फिर वो अपने घर में ये चीज़ बताइए कि मुझे यहाँ पर ये कंफर्ट नहीं है, और यदि ये कंफर्ट मेरा कंप्लीट नहीं होगा, मेरी रिक्वायरमेंट यदि फुलफिल नहीं होगी तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। और उसके बाद भी यदि आपका पार्टनर आपको उस तरीके से आपके साथ नहीं देता है जिस तरीके से आप चाहते हैं और दोनों की वो बॉन्डिंग नहीं है, तो आप लोगों को अलग हो जाना चाहिए, फिर डिवोर्स की स्थिति बनती है। और आजकल आपने देखा होगा कि डिवोर्स केस भी बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये उसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर के केसेस आते हैं जिसको हम बहुत अच्छे से सॉल्व भी करते हैं। तो यदि आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा शख्स है जिसको आप पाना चाहते हैं, या आप अपने लाइफ पार्टनर से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, या आपको वो मेंटल पीस नहीं मिल पा रही है और इस वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई है और उसके साथ भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, या आप किसी भी तरीके से हमारी हेल्प चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।